कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? जानिए क्यों है विवादों में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार, आजकल ये नाम मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। कभी अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो कभी जादू टोने का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ही लगा कथा छोड़ चले जाने का आरोप। बिना कहे मन की बात कैसे जान लेते हैं। बीते दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बचपन से लेकर उनके महाराज बनने की कहानी। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जनवरी 1996 ईस्वी को छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में हुआ था। इनका एक बहन और एक छोटा भाई। छोटे भाई जिसका नाम शालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है, बहन का नाम रीता गर्ग है, पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है, माता का नाम सरोज है और दादाजी का नाम पंडित भगवान दास गर्ग है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती है और गांव के लोग इनको धीरेन्द्र गर्ग कहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुआ है और इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की है। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिए। दोस्तों, बात करते हैं धीरू से कैसे बन गए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और उन्होंने बागेश्वर धाम के नाम से ही जाने जाते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा नाम के गांव में है, लेकिन ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और इतना मशहूर नहीं था। बहुत पुरानी समय के बात है। इस गांव में एक मरघट पहाड़ी नाम के पहाड़ पर भगवान शिव की एक मूर्ति हुआ करता था, जहां पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें सेतुलाल या दादा गुरु के नाम से भी पहचाना जाता है, उन्होंने यहां शंकर भगवान के बराबर में ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर दिए। पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी हैं। असल में धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त किए। कहा जाता है इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुए थे और उन्हें भी दिव्य शक्ति प्राप्त थे। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्या का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिए और उनसे ही सारी चीज सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किए। घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद दरबार कई साल तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वे लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे और लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और स्वर्गीय दादाजी अपनी कृपा दिखाएं और अचानक से ही इन्हें असीम शक्ति का अभ्यास होने लगा। इन्हें महसूस हो रहा था कि वे लोगों की मन की बात समझ सकते हैं, वे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वे बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपने इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण ने लोगों के कष्टों का दूर करना शुरू कर दिया करते और बालाजी की मूर्ति के भी पूजा करते रहते। इन्होंने पहली दरबार सन 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर लोगों के दुख को समाधान के लिए दरबार लगाने की शुरुआत किए। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान उनके बोलने से पहले एक पर्ची पर लिखते हैं, जिसके ऊपर भक्तों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। ये जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त की होती है और इस पर्ची पर उस भक्त की समस्या कब और कैसे खत्म होगी ये भी लिखा होता है। इनका दावा है कि हनुमान जी के खास भक्त हैं और यह लोगों की समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं से लोगों की समस्या का समाधान पूछते हैं। छतरपुर के लोगों में इनका खास प्रभाव है और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके हैं। कई बार मुस्लिम और ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भी कुछ बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार यह विवाद से नहीं घिरे हैं। दरअसल अंध संस्था उन्मुख समिति ने महाराष्ट्र की एक समिति है, अध्यक्ष श्याम मानव ने इनके ऊपर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। ये अपनी कथा बीच में छोड़कर नागपुर से एमपी चले गए थे। दरअसल नागपुर में रेशम बाग मैदान में रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था,
जहां पंडित धीरेन्द्र का दरबार भी लगा था। 5 जनवरी को शुरू हुआ आयोजन 13 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन 11 जनवरी को इसका अंतिम दिन होने की घोषणा कर दिया गया और आयोजन खत्म कर दिए। समिति ने कहा था कि अगर पंडित धीरेन्द्र मन की बात जान जाते हैं तो उनके बीच आकर दरबार लगा, और अगर उन्होंने इस समिति के चुने हुए व्यक्तियों के बारे में सच बता दिए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद ही नागपुर से चले जाएंगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि हम कोई चुनौती नहीं मिला था और वे कथा पूरी कहकर ही नागपुर से लौटे हैं। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इनके गुरुजी की जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा 2-2 दिन कम कर दिया गया है, इसीलिए नागपुर की कथा भी 2 दिन कम की गई है। इन्होंने कहा कि हमारे धाम पर आकर जो कुछ उन्हें पूछना है हर सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, इनके भक्त के बारे में बात करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज के भक्तों लाखों की संख्या में हैं। इन्होंने विदेश में भी दरबार लगाकर जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। आजकल तो बागेश्वर धाम भूत प्रेत को भगाने में एक्सपर्ट बन गए और ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों को उत्साहित भरते रहते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब अपने बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियां में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुलदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं और हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है कि बाबा रामदेव से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार का इनके धाम पर आकर प्रवचन और गीत सुनकर, फिर चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक नितिन गडकरी जी हो, मशहूर गीतकार मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव हो या फिर साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमंत तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम जाकर बाबा के नाम पे ठुमके भी लगाए हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वे बैठकर बाबा की कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। कुछ सालों से पंडित धीरेन्द्र एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही बार बार टारगेट बनाया जाता है? दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।